देखिए, मैं सतीश चतुर्वेदी, जिला भिंड और वर्तमान में ग्वालियर में रहना हूँ, एमपी से हूँ। और हमारे पिताजी ने कुछ प्रॉपर्टी बेची थी। अच्छा। और हमने 2002 में पैसा जमा किया था। कितना? करीबन 10 लाख रुपए। 10 लाख? अब कितना? अब 10 लाख रुपए जमा करने के बाद इन्होंने 2008 में हमको 20 लाख कुछ पैसा देना था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी पैसा आप रीइन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, हम बाद में आपको दे देंगे। वो उस समय फाइनेंशियल भारत सरकार के आरबीआई के गाइडेंस में चलती थी। अच्छा, अच्छा। हमने पैसा रियल एस्टेट में, उन्होंने हमारा पैसा जमा करा दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 15% ब्याज के साथ सुब्रत राय जमाकर्ता का पैसा वापस करो। तो हम पैसा जो हमने पेपर में देखा, हम ब्रांच मैनेजर के पास पहुंचे। अच्छा। और हमने कहा साहब हमारा पैसा हो गया, हमारा पैसा वापस कर दो। तो उन्होंने कहा आपका टैक्स कट जाएगा और पैसा आपको अभी कहीं नहीं जा रहा, पैसा आपको मिल जाएगा, आप पैसा मतलब आप पेपर बदल दो। वो उन्होंने बिगड़ साइन किए, हमारे कागज ले लिए और कागज हमको वापस कर दिए रियल एस्टेट की जगह क्यू शॉप का। अब हम उस समय तो इतना जानते नहीं थे। अच्छा। गांव के दुद्दू गमार थे। हाँ। और पैसा किसानी का था, हमारे पिताजी ने दिया था। अच्छा। और हम मजदूरी करते थे ग्वालियर में आकर के, को पेट पालना था। आखिरकार हमने पेट पालना शुरू किया, मजदूरी की, पैसा वहाँ था। हमने कहा हमारी बेटी हो गई है तो हम शादी करेंगे, तब हमारी 18 साल की बच्ची को पैसा हमारा मिल जाएगा। हम उस लालच में आकर के हमारा पूरा पैसा 27 लाख रुपए जमा कर दिया सहारा को 27 लाख। और फिर कुछ पैसा हमने कमाया था। अच्छा। कुछ बीबी को पैसा जो मायके से मिला था, उनके पिताजी ने जो दिया था, वो पैसे को लगा करके हमने 32 लाख रुपए जमा कर दिया। 32 लाख? 32 लाख। अच्छा। और बढ़ते हुए 2008 में 68 लाख रुपए हमारा हो गया। 68 लाख? अब 68 लाख होने के बाद अब अमित शाह जी का भाषण आया 28 मार्च 2023 को कि जमा करता आप सहारा के इन्वेस्टर परेशान न हो, भाजपा सरकार पाई का भुगतान करेगी। कर दी? करेगी। अच्छा। आप लॉकिंग करिएगा। अच्छा। तो हम समझे, हमने सारे पेपर की फोटोकॉपी कराई और करा के भारत सरकार के सीआरसी कार्यालय में भेज दिया। अच्छा। अब 18 जुलाई 2023 को फिर अमित शाह जी ने कहा कि आप लॉकिंग करिएगा पोर्टल पर। अब पोर्टल पर किया, पहले वहां पैसा बर्बाद किया। अच्छा। फिर हमने लॉकिंग किया। लॉकिंग करने के बाद अक्टूबर 2023 में हमने लॉकिंग किया। अच्छा। लॉकिंग करने के बाद उसके बाद बताया अंडर प्रोसेसिंग। 3 महीने के बाद मैसेज आता है कि आपका पैसा रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? अब हम तो जानते नहीं, पढ़े इतने लिखे थे नहीं। हमारी टट्टी पेशाब छूट गई। अच्छा। हाँ। फिर जाके हुआ क्या, हम तो रोने लगे। पत्नी ने कहा क्या हो गया? मैंने पैसा डूब गया। कहाँ डूब गया? सारा ले गई। तब फिर जा करके हमने पता किया, उसमें देखा लॉकिंग में, कंप्यूटर वाले के पास जाके बोला भैया 2000 रुपये लगेगा। 2000 कंप्यूटर वाले को दिया। उसमें आया कि आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है। काहे? अब पता नहीं ये मोदी सरकार ने फर्जी बनवाया, या तो मैं पाकिस्तानी हूँ या आधार कार्ड फर्जी है। लेकिन निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि भैया मेरे पास पैसा पड़ा है, आप लोग ले नहीं जा रहे हैं। तो हम कैसे जाए? सीतारमण जी बता दे रहे कैसे जाए। क्या दिक्कत हो रही है? कहाँ? उन्होंने कोई जगह तो बताया नहीं कि ऑनलाइन नहीं, तो ऑनलाइन तो हमने कर दिया। ऑनलाइन हमने कर दिया। अब उस पे ये कहा जा रहा है कि जो रिजेक्ट हुआ, डिफिशियंसी आई, उसमें ये कहा जा रहा है कि आप सहारा के मेंबर ही नहीं हो, सदस्य नहीं। मेंबर ही नहीं है? मेंबर ही नहीं। कितना पैसा लगा था आपका अप्लाई करने का? अरे भाई सहारा टोटल 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। हम सहारा के मेंबर ही नहीं है। अच्छा, जब पैसा जमा के तो उसमें मेंबर थे और अभी हम मेंबर नहीं है। आप मेंबर नहीं है क्या? है। मैं 23 साल से इसे एजेंट थी। नहीं, मेरा आप लोग यही बात है। सेम यही चीज है। मेंबर है। 99% ये कहा गया है कि आप सहारा के मेंबर नहीं हैं। तो फिर क्यों कर रही है माननीय मंत्री कि पैसा लेने के लिए आप लोग नहीं आ रहे हैं? देखिए, पोर्टल का डिफेक्टिव नहीं है। ये अब इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अभी इस साल 3-4 राज्यों में चुनाव है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने वाला था 2024 में। अच्छा। तो अमित शाह जी ने घोषणा किया कि एक पोर्टल ऐप लॉन्च किया, सार्वजनिक मीडिया को इकट्ठा करके कि सहारा परिवार के जितने भी सहारा के लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनको पैसे मिलेंगे। चुनाव निकल गया, फिर वो जैसे पहले जुमला 2014 में दिया था, फिर जुमला इन्होंने दे दिया। अभी 4 राज्यों का चुनाव है, कुछ उपचुनाव है, इसलिए ये वित्त मंत्री जी ने ऐसी लॉलीपॉप और ऐसी घोषणा कर रही है। क्या लॉलीपॉप लग रहा है क्या आपको? सर देखिए, एक उनके मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। अच्छा। उनसे आज तक टीवी वालों ने पूछा कि 15 लाख का जो जुमलाबाजी क्या है, तो उन्होंने कहा जुमलाबाजी। तो यही तो जुमलाबाजी सहारा के साथ किया। 40 करोड़ रुपए
फंद बनाए बैठे वो हड़पना चाहते हैं। कौन? अमित शाह जी, भारत सरकार, मोदी जी। मोदी जी तो जन जन के नेता हैं, आपके नेता हैं, देश के बेटा है। देश के बेटा है, जन जन के नेता है। मोदी जी कहते हैं लोकसभा में कि 70 साल का चिट्ठा खोल देंगे। हाँ। क्या सहारा का चिट्ठा नहीं खोल पा रहे? अच्छा, सामने तो खुला हुआ कि सारा ने स्कैम किया आप लोगों के साथ। क्या क्या खुला है? क्या खुला है? हम झूठे हैं? क्यों नहीं बता देते? यही तो साबित करना सरकार को। हाँ। कि सरकार तो कह रही है कि जनता पैसा लेने के लिए वापस नहीं आ रही है, लेकिन जनता यहाँ पर खड़ी है, चिक चिक के पैसा मार, किन्हीं का 40 लाख, किन्हीं का 50 लाख, किन्हीं का करोड़ रुपया है। ये देखिए, ये प्रूफ देखिए निर्मला जी, ये देखिए इनके पास सर्टिफिकेट है, ये सहारा का ये कागज इन लोगों के पास है कि ये चिक चिक के कह रही है, ये कह रहे हैं कि भैया हम सहारा के हैं, आप लोग हमें बेसहारा क्यों कर दिया? आखिरी उम्मीद आप ही लोग हैं। जो सहारा के जो मालिक थे वो चले गए हैं स्वर्ग, और इस धरती में, इस धरती पर, इस भूलोक पर इन लोग का कर्जा है। कर्जा कैसे चुकेगा? कैसे चुकेगा कर्जा आप लोगों का? देखिए, कर्जा तो भाजपा सरकार को। ये देखिए, मैं हूँ, ये है पोर्टल पे आप लोग। निर्मला जी ये महिला है और इनका तस्वीर है, देखिए। और ये देखिए मैंने पोर्टल पे अप्लाई कर रखा है। रिजेक्ट। ये देखिए, ये रिजेक्ट हो गया सारा का सारा। ये देखिए सारा मेरा अमाउंट है। अच्छा। ये देखिए सारा का सारा मेरा अमाउंट है। ये देखिए सारा मेरा अमाउंट है। ठीक है, ये हम ये इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? क्या विडम्बना है? ये देखिए, ये मेरे बेटे का है। मंत्री अपना ढिंढोरा पीटने के लिए भरी सभा में कहते हैं कि सरकार के पास लगभग 374 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन जो निवेशक है, जिन्होंने अपना कर्जा लेकर पैसा लगाया, लेने के लिए घर नहीं आ रहे, वापस नहीं आ रहे हैं। राजकारणी के घर के किसी ये मेरे बेटे का है। मेरे बेटे का है। मेरे 10,000 ही है मेरे बेटे के नाम पर का। वो भी अभी तक नहीं हुआ। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। रिजेक्ट हो गया, 10,000 रुपए रिजेक्ट। रिजेक्ट हो गया, अभी तक नहीं हुआ। सारे पेपर में जितने भी किए हैं 3,54,00,000 लॉकिंग हुआ है। अच्छा, उसमें से इन्होंने वेरिफिकेशन करके 1,44,000 किया है। तो 1,44,000 में करके 4,22,000 लोगों को 3 करोड़ रुपए दिया है। कितने महीने में? 14 महीने में। अच्छा। शायद मेरे को लगता है कि 2 बार बच्चा पैदा हो जाता 14 महीने में, जो कि ये दे नहीं पाए। मेरे को लगता है कि 100 पीढ़ी तक पैसा नहीं दे पाएंगे। इसका कारण नहीं है क्या? क्या देंगे बताइए ना? जनता दरबार उतरेगा और वित्त मंत्री से पूछेगा कि ये कागज दो। आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा संगठन बना है, जिला से लेकर के केंद्र तक मांग करेगी, और जमा करता हमारे पीछे होगा। जो पेपर है आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है, चलती रहेगी जब तक इनका पाई पैसा वापस ना आ जाए। क्योंकि मोदी सरकार ने कहा है कि हम आपको सहारा ग्रुप का पैसा वापस करवाएंगे। इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ ये लोग लगे हुए आज भी मोदी जी के द्वारा जो दिखाए गए हसीन सपने हैं, उसी सपने में जी रहे हैं कि पूरा होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनके खाते में पैसा जो इन्होंने लगाया था वो पहुंचता कि नहीं पहुंचता है। लेकिन सवाल हमेशा सामने रहेगा, वित्त मंत्री जी के सामने रहेगा। जो उन्होंने कहा है कि पैसा लेने वाले कोई नहीं है, ये सामने सब लोग प्रूफ है। प्लीज जितना हो सके इस खबर को आग की तरह देश में वायरल करें। धन्यवाद।